Jagashri Harivansh. Jagashri Harivansh. Ma'am, mostly people say that Shri Hitamrish ji is Diksha. What you have to say about it? आपने बिल्कुल सही कहा. यू आर एब्सोल्युटली राइट. मैंने भी सुना है जब मैं सत्संग में जाती हूँ या आसपास जिस दिशा में भी महर्षि की चर्चा होती है तो सभी महर्षि को अलग अलग उपमा देते हैं. उनके अलग अलग प्रायवाची शब्द हैं. कोई कहता है महर्षि गुरु नानक देव जी का रूप है, कोई कहता है श्री जी का रूप है, कोई कहता है श्री हितामृष जी कृष्ण भगवान का रूप है, कोई कहते हैं कि श्री हितामृष जी श्री हरिवंश महाप्रभु का श्री हरिवंश महाप्रभु का ही रूप है. ये तो मैं विद एविडेंस कह सकती हूँ कि इस बार से पिछली बार जब श्री फोर्ट में महर्षि का सत्संग था तो एक महिला कह रही थी कि देखो श्री हरिवंश महाप्रभु ही महर्षि में नज़र आ रहे हैं. उनके चरण बिल्कुल श्री हरिवंश महाप्रभु जैसे ही लग रहे हैं. कभी कोई अभी जब था श्री फोर्ट में सत्संग था महर्षि का तब भी कुछ पीछे बैठे कह रहे थे मेरा कहना आ गया. कोई कह रही थी मेरी श्री जी आ गई. कोई कह रही थी श्री हितामृष जी ही अपने आप में दीक्षा है. देखिए जिस तरह संसार में भी हर जीव की भिन्न भिन्न प्रवृत्ति होती है, अलग प्रवृत्ति होती है. हर जीव का की शारीरिक ज़रूरत, शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक उसका खान पान, उसका व्यवहार सब हर जीव का अलग होता है. प्रभु ने हर जीव अलग बनाया, हर जीव की शक्ल अलग बनाई है. ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि सबको समझ आ जाए. कोई भी मनुष्य एक जैसा नहीं है. इसी तरीके से महर्षि भी, जैसा कि आपने कहा कि सभी कहते हैं कि महर्षि अपने आप में है एक दीक्षा है. आपने बिल्कुल सही कहा कि महर्षि ज़र्रे ज़र्रे में हमें नज़र आते हैं. ज़र्रे ज़र्रे में है झांकी अमरीश की. तो ये बात बिल्कुल सही है. जो दूर बैठे हैं कुछ लोग यूट्यूब पर ही सुनते हैं और उनकी मुझसे बात होती रहती है तो वो कहते हैं कि हम प्रत्यक्ष रूप से वृंदावन में आकर महर्षि से दीक्षित नहीं हो पाए, पता नहीं कब हो पाएंगे. और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कहा कि हम तो अप्रत्यक्ष रूप से महर्षि द्वारा दीक्षित हो गए हैं. महर्षि से जो प्रत्यक्ष रूप से दीक्षित नहीं हुए हैं मैं उनका भी उत्साह बढ़ाना चाहती हूँ कि हमें महर्षि के निकट जाने की ज़रूरत नहीं है. महर्षि स्वयं ही निकट आ जाते हैं और जताते भी नहीं हैं कि उन्होंने हमें दीक्षित किया है. महर्षि का के सत्संग का जो मूल है वो नाम जप कराना है. जप नहीं कीता ते कुछ नहीं कीता, जप नहीं कीता ते कुछ नहीं कीता. जपने के लिए, जपने तक के लिए महर्षि सर्वप्रथम हमें स्वस्थ बनाते हैं, शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ कर देते हैं. हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, हमारी आसपास की जो व्यवस्था होती है, महर्षि हर क्रेडिट अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेते. महर्षि तो ये कहते थे नहीं भाई मैं तो कुछ नहीं करता, कर्णहार परमात्मा है. लेकिन परमात्मा ने ही श्री हरिवंश महाप्रभु को, श्री हितामृष जी को इस संसार का निमित्त बनाया है. हम ये शब्द महर्षि के शब्दों को मैं दोहरा रही हूँ लेकिन हमारे लिए तो श्री हितामृष जी सब कुछ है, श्री हरिवंश महाप्रभु सब कुछ है. जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, श्री हरिवंश महाप्रभु, श्री हितामृष जी, श्री कृष्ण भगवान, श्री जी की वंशी, ललिता जी, विशाखा जी और सारी सहचरी, सभी गोपियाँ, सभी एक तत्व है, वो है प्रेम. इन सब के मूल में है प्रेम. तो महर्षि प्रेमी को कभी भी दीक्षा से वंचित नहीं रखते. महर्षि स्वयं आकर उनको दीक्षित कर देते हैं. हरिवंश महाप्रभु का नाम इतने अच्छे तरीके से जपाते हैं कि इतना आनंदित कर देते हैं. आनंदित वो तभी हो पाते हैं जी दूर बैठे. महर्षि पहले उनका दूर बैठे ही महर्षि यूट्यूब के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी वाइब्रेशन के द्वारा उन्हें स्वस्थ कर देते हैं. चाहे वो कितना भी बीमार हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वित्तीय रूप से, सामाजिक रूप से, कोई कितना भी अस्वस्थ हो, सर्वप्रथम महर्षि उसे स्वस्थ करते हैं. और स्वस्थ करने के बाद उसके हृदय को इस तरीके से मांज देते हैं, इतना साफ कर देते हैं और कुम्हार की तरह उस घड़े को इतना पक्का कर देते हैं और इतना साफ कर देते हैं कि वो प्रेम के काबिल हो जाता है. जो प्रेम के काबिल हो जाता है तो महर्षि उसे दीक्षित कर देते हैं. तो सभी जीव जो दूर बैठे दीक्षित हो जाते हैं,
महाराज श्री से जो दूर बैठे हैं, अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं और अपने भारत में ही दूर दूर कोने में हैं और किसी कारणवश वो दीक्षित नहीं होने आ पाते श्री वृंदावन महारानी में हिता आश्रम में, जैसा कि अभी दो तीन दिन पहले कुछ बच्चे बड़े बूढ़े सब दीक्षित हुए थे, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते, तो कोई बात नहीं, महाराज श्री स्वयं आकर उन्हें दीक्षित कर देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो सभी जीव जो हिताश्रम में दीक्षित हुए, जहाँ भी दीक्षित हुए और जो दूर बैठे दीक्षित हो रहे हैं, तो वो सभी महाराज श्री के लिए कहते हैं बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, हमारी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया। ये मैं सभी साधकों की तरफ से, सभी श्रोता गणों की तरफ से, सभी वादियों की तरफ से मैं महाराज श्री के चरणों में ये पंक्तियाँ निवेदन कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, हमारी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, हमारी जिंदगी में हुजूर आप आए। चरण चूम लूं या आँखें बिछा दूं, चरण चूम लूं या आँखें बिछा दूं, करूं क्या मैं मेरी समझ में न आए, करूं क्या मैं मेरी समझ में न आए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। जय जय श्री हरिवंश, 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 जय जय श्री हरिवंश।